ये वही सांप है जिनके सपोले जहर निकाल लेते हैं और मदारी में इनको डांस करवाते हैं। यही डांस कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ। आपने अपना नाम क्या बताया? सेना पे सवाल उठाना है। तुम्हारी लड़ाई अगर एक पार्टी से है उसमें तुम कर सकते हो कि बीजेपी की राजनीति सही नहीं है, लेकिन सेना पे सवाल उठाना है। तुम मोदी जी के लिए कह सकते हो उनकी राजनीति ठीक नहीं है, जो भी है, लेकिन ये सेना पे सवाल उठाना और ये इनका सवाल बिल्कुल नाजायज है। इंटरनल कुरैशी की बात कर रहा हूँ जिसपे ये लोग छाती पीट रहे हैं, आज गदगद होकर घूम रहे हैं। आप सोचो वो महिला जब पढ़ने गई होगी कितना जूझी होगी, उसको पर्दे में रखा, उसके साथ कितनी अड़चने आई, आज उसको पार करके उस सीट पे बैठी है तो सब वाह कर रहे हैं। अरे भाई तुम मौका दो ना अपनी औरतों को। आज सारे सूफिया कुरैशी बन के घूमेंगी। आज देश का नाम होगा। आज देश का नाम क्यों हो रहा है कि उसके माँ बाप ने वो बलिदान दिया, वो तुम्हारे जो बनाए गए हैं ना ढकोतले, उनसे बाहर निकल के उसको शिक्षित किया और सेना में भेजा। तुम भी सब भेजो ना। आज क्यों नहीं भेजते? क्यों अभाव है सेना में ऐसी बहादुर लड़कियों का? मुस्लिम तबके को देखना चाहिए कि बुरके में रह के तुम क्या उम्मीद रखते हो? उसको घर के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन लगा रखी है। किसी भी ऑपरेशन ऑफ वार को सक्सेस बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक, सेना के पराक्रम की जो कभी कमी नहीं रही, चाहे कांग्रेस का दौर हो, चाहे बीजेपी का दौर हो, चाहे किसी का भी टाइम रहा हो, इसमें कमी नहीं रही। दूसरा क्या है, साजो सामान की, और जो था पॉलिटिकल विल पावर की। पॉलिटिकल विल पावर और सही साजो सामान, चाहे S-400 मान लो, चाहे आकाश ले लो, चाहे राफेल ले लो, जो इस सरकार के मौजूदा टाइम में जो कारनामा इन्होंने दिखाया ना, सही मतलब जो काल में जो बैठा है, ऐसा सक्सेसफुल कम से कम समय में कि दूसरे देश को घुटनों पे ला दिया हो, ऐसा पहला इतिहास में नहीं देखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर चला के दिया था। बाल ठाकरे पे क्या बीत रही है? उनकी राजनीति हमेशा अपने देश के साथ रही है। उनकी आइडियोलॉजी को तमाचा मार रहे हैं ये लोग, तो वो भी बहुत थू कर रहे होंगे जहां भी होंगे और पोस भी रहे होंगे। काश ऐसे लोगों को हम आने नहीं देते राजनीति में, बाहरी लोगों को लाके बिठाते हैं। ये हमारे खानदान के नाम पे बैठे हुए हैं और पार्टी आज जो है भारत का विरोध कर रही है, अगर सेना का विरोध कर रही है तो इनको सोचना चाहिए। आप बताओ ना कि भाई आप सब चीख पाकिस्तान कर रहा है। पहले जब हुआ था तो तुम कह रहे कौआ नहीं मरा, हमने कहा ठीक है भाई कह रहा है सुन लेते हैं। अब जो है पाकिस्तान ही सबूत दे रहा है कि नूर खान बेस पे मार दिया उन्होंने, तो वहां से टीमें आके वहां पे लीकेज हो रहा है कि उनका भाई न्यूक्लियर का भी वो लीकेज हो गई है। तो वो सारे सबूत पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन आज इन अंधों को दिखना चाहिए। अरे ये वही सांप है जिनके सपोले जहर निकाल लेते हैं और मदारी में इनको डांस करवाते हैं। यही डांस कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ। आपने अपना नाम क्या बताया? अब्बास जी, ऑपरेशन सिंदूर सच बताना, दिल पे हाथ रखे, फेल हुआ है पास हुआ? क्योंकि संजय राउत ने कहा है, दिल चीर के दिखाएंगे। सोफिया कुरैशी और हमारे व्योम सिंह चली गई, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, और वो सक्सेस करके आई हम। सही बात, समझो ना, आखिर में इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जब आपने नाम क्या बताया अपना? अब्बास। अब जब अब्बास को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल नहीं हुआ, तो संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया? राजनीतिबाज आदमी है, राजनीति को निकाल देना चाहिए राजनीति में से। इतनी गंदी उनकी सोच है। सेना पे सवाल उठाना है। तुम्हारी लड़ाई अगर एक पार्टी से है उसमें तुम कर सकते हो कि बीजेपी की राजनीति सही नहीं है, लेकिन सेना पे सवाल उठाना है। तुम मोदी जी के लिए कह सकते हो उनकी राजनीति ठीक नहीं है, जो भी है, लेकिन ये सेना पे सवाल उठाना और ये इनका सवाल बिल्कुल नाजायज है। इंटरनल पॉलिटिक्स में आप दखल करो, लेकिन जब ये सेना का काम है, समझे नहीं? और सेना ने उन्होंने आगे कहा भी, हमारी सोफिया जो कुरैशी उन्होंने आगे स्टेटमेंट भी दिया कि हमने जो पाकिस्तान के किसी बेकसूर लोगों पे हमने वो नहीं डाले, हमने उग्रवादियों को ठिकानों पे डाले हैं। उग्रवादी हो गए डलना है उस पर। सही बात, सही बात है उन्होंने। एक बात बताओ, देश की सेना तमाम जो लोग छुट्टी से किसी की शादियां हो रही थी, वो लोग अपनी शादी छोड़कर बॉर्डर पर गए, एकदम से ऑपरेशन सिंदूर को बता दिया कि फेल हो गया। ये कितनी घटिया किस्म की राजनीति है। देखो वो कुरैशी की बात कर रहा हूँ जिसपे ये लोग छाती पीट रहे हैं, आज गदगद होकर घूम रहे हैं। आप सोचो वो महिला जब पढ़ने गई होगी कितना जूझी होगी, उसको पर्दे में रखा, उसके साथ कितनी अड़चने आई, आज उसको पार करके उस सीट पे बैठी है तो सब वाह कर रहे हैं। अरे भाई तुम मौका दो ना अपनी औरतों को। आज सारे सूफिया कुरैशी बन के घूमेंगी। आज देश का नाम होगा। आज देश का नाम क्यों हो रहा है कि उसके माँ बाप ने वो बलिदान दिया, वो तुम्हारे जो बनाए गए हैं ना ढकोतले, उनसे बाहर निकल के उसको शिक्षित किया और सेना में भेजा। तुम भी सब भेजो ना। आज क्यों नहीं भेजते? क्यों अभाव है सेना में ऐसी बहादुर लड़कियों का? मुस्लिम तबके को देखना चाहिए कि बुरके में रह के तुम क्या उम्मीद रखते हो? उसको घर के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन लगा रखी है। सोफिया कुरैशी बनना चाहिए, बनना चाहिए। सोफिया कुरैशी बनना चाहिए। भाई साहब राफेल गिर गए, कितने राफेल गिरे? मोदी जी बताओ, विदेश मंत्री बताओ। ये राहुल गांधी जी का सवाल है, इस सवाल से कितना लाजमी है? देखो इसके सवाल को मैं जवाब देता हूँ। पहले एक बार बता दूं, किसी भी ऑपरेशन ऑफ वार को सक्सेस बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक, सेना के पराक्रम की जो कभी कमी नहीं रही, चाहे कांग्रेस का दौर हो, चाहे बीजेपी का दौर हो, चाहे किसी का भी टाइम रहा हो, इसमें कमी नहीं रही। दूसरा क्या है, साजो सामान की, और जो था पॉलिटिकल विल पावर की। पॉलिटिकल विल पावर और सही साजो सामान, चाहे S-400 मान लो,
लो, चाहे आकाश ले लो, चाहे राफेल ले लो, जो इस सरकार के मौजूदा टाइम में जो कारनामा इन्होंने दिखाया ना, सही मतलब जो काल में जो बैठा है, ऐसा सक्सेसफुल कम से कम समय में कि दूसरे देश को घुटनों पे ला दिया हो, ऐसा पहला इतिहास में नहीं देखा गया है। रही आप जो बोलते हो ना इंदिरा गांधी की कई बार तुलना होती है, उस इंदिरा गांधी की बात करते हैं, आयरन लेडी उसको बोल रहे हैं, जिस सेना ने जिस 93,000 पाकिस्तानियों को घुटने टिका देते, इसने उनको तो फ्री कर दिया। अपने 54 सैनिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, वो लास्ट में वीर गति प्राप्त हो गए इसी के इंतजार में कि इसने 93,000 को छोड़ दिया 2 महीने बाद खिला पिला के, तो हमको तो छुड़ाएगी कम से कम। फिर दूसरा ये वो देश बना जिसने जो लाहौर तक जीत लिया था, लेकिन लास्ट में उनकी जमीन छोड़ दी और अपना पीओके भी नहीं ले सका। ये कैसी आयरन लेडी? एक मिनट आप सब यही रहना सर, आपका नाम क्या होगा? फैजल खान। आप ये बताओ, विपक्ष को क्या अधिकार नहीं है सवाल पूछने का? सबको है। राहुल गांधी जी ने पूछा है कि मोदी जी बताओ कि कितने राफेल गिरे, पाकिस्तानियों ने कितने गिराए। ये सवाल सही है गलत है? सही है गलत? सही है सवाल। ये सही सवाल क्यों है आपको, क्यों क्या लगता है? वही ऐसा बोल रहे था पूछ रहे को। हाँ इसलिए ठीक है, आपको क्या लगता है भाई साहब अब्बासी फ्रेम में हो आप? हाँ मैं भैया से पहली बात तो सहमत नहीं हूँ, और मेरे भाई को जानकारी इस बारे में इतनी है नहीं। आपको आप ये सवाल भारत देश को समझ कहा नहीं क्यों? एक मिनट, भारत देश को कहा क्यों आप? भारत देश तो अपना है ना, स्टेट कौन सा है आपका? हैदराबाद। हैदराबाद ओवैसी साहब। हाँ ओवैसी साहब ने तो बड़ी देशभक्ति दिखाई है। हाँ। देशभक्ति है। हाँ आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? सच बताना, दिल बात लेना रखना चाहिए, हाँ? घुटनों पे ला लेना चाहिए। अरे घुटने में तो आगे भाई बे, अब तो मैं टकने पाने वाला है, घुटने में तो आ चुके हैं भाई लोग दोस्त। हाँ। लेकिन इनसे सवाल इसलिए मत होगी ना, जो जानकारी है हाँ। ये नहीं कह पाए ना कहना गुस्सा क्या कुछ और नहीं है। अभी महाराष्ट्र में एक संजय राउत नाम के एक नेता है, विपक्ष के हैं, एनसीपी के, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। आपको क्या लगता है? नहीं, पास हो गया। पास हो गया? तो ऐसा संजय राउत जैसे लोग बयान क्यों दे रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर को फेल की बात तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा पहले ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद सबसे बड़ा घटिया बयान तो हमारे बीजेपी के नेता ने दे दिया था। क्या बीजू सान है, हौसला उसने सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करी। क्या बयान दिया था? आपको नहीं पता? हम तो पत्रकार हो यार। नहीं हम तो पत्रकार हैं, लेकिन हमारे हमारे उन आतंकवादियों को उनकी ही बहन से हमने उनके सुहाग जुड़वा दिए, कितनी बड़ी बात है ये। तो मनोबल तोड़ा उसने नहीं, सही बात। तो जाहिर सी बात है आतंकवादी की बहन बता रहा हूँ। अच्छा उनको क्या कहना चाहोगे? कुरैशी और रोमिका सिंह ने जाकर उनके घर में घुस के मार खाई। अच्छा अभी उनको क्या कहना चाहोगे जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है राम गोपाल यादव? अभी आपने बीजेपी की बात हाँ, कही, बिल्कुल। राम गोपाल यादव ने कहा कि व्योमिका सिंह जो है जी। वो पंजाब की रहने वाली है और वो चमार है, एक सेना की जाति को कोट कर रहा है, तो मैं बिल्कुल इससे मुखालफत करता हूँ, और इसमें हमारे अखिलेश यादव को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर उन्होंने ये शब्द बोले लड़ा जी, और उनका कार्रवाई करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये जांच इस बात से पड़ताल होनी चाहिए पहली बात। वाकिफ रखते हैं, इस बात से वाकिफ नहीं है, मतलब गलत कहा है। अभी बीजेपी के जो नेता ने कहा है सोफिया कुरैशी के बारे में, उसमें तो मनोबल टूट गया, और जो व्योमिका सिंह के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है उसमें ये निंदा करते हैं। ये वही ये झोल झपारे वाले काम नहीं। हाँ। मैंने गलत कहा उसने, और अखिलेश यादव को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चमार शब्द का यूज करा है। सही बात। सबसे पहले बात तो उन पर एक्ट लगेगा, चमार एक्ट। अभी तक तो नहीं हुआ। सबसे पहला बीजेपी वालों में तो भी एक्शन होने शुरू हो गया था, उसमें तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। बताओ ना, मंत्रिमंडल में अभी भी है वो, अभी भी है भाई। पूरा एक्शन हो रहा है। मैंने कहा, जो भी पार्टी का नेता हो ना, हमारी भारतीय सेना के लिए कोई भी अपने शब्द बोले। बना हुआ है भाई कैबिनेट में अभी भी। पता है, खबर है? अरे भाई साहब, बीजेपी की खबर में क्या रखते हो? किसी खबर आए ना बीजेपी की, तुम पहले पढ़ के दो यहाँ पे क्या बीजेपी का तो कुछ लोग आए लेटेस्ट आए, यहाँ जाके बोलूंगा। इन्होंने कहा अपने दिन तुमने यूं घुमा दी बात, फटाक दे तुम बीजेपी का उठेड़ लाए। अरे अभी तो देश की बात हो रही थी भाई। लो भाई, सवाल क्या करा तुमने? अरे बताओ, तुमने कराया या ना सवाल अभी? आपने कहा मनोबल टूटने की बात। अरे आपने सबसे पहले मनोबल तो उसकी तोड़ दे बंदे ना, राजपथ पार्टी का बंदा वो। लेकिन आपको ये तो पहले आपको पता राम गोपाल यादव पे कितनी चमार एक्ट लगेगा उन पर, उन्होंने कहा है, चमार शब्द कहा है। अभी तक क्यों नहीं लग पा रहा? अरे योगी जी लगाना चाहिए ना, ये तो कानून बना हुआ है। योगी जी क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे योगी जी? पुलिस किसकी है बताइए हम मुझे। सही बात। ये मतलब कड़वा कड़वा थू तू और मीठा मीठा गप गप, ये कि खाली रट्टे बट्टे। जो मैंने बोला वो रिपीट कर दिया। अपना कोई नया ना हो। ये वही है केजरीवाल के टाइम पे मुझसे इन्होंने शर्त लगाई थी कि दिल्ली में केजरीवाल आएगा तो शेफ बनवा के आऊंगा। उसके बाद 2 महीने तक आए नहीं। हो गया भाई, उसके बाद 2 महीने तक आए नहीं, अब आया तो कहता गंजा हो गया। मैं भाई तो शेफ की बात हो रही है, गंजे हुए आपके बाल झड़े हैं। कोई बात नहीं। आपने क्या कहा? अपनी मेरी क्या बात है, अपनी बात पे कभी कायम नहीं रहते ये। चलो ऐसे लगाई इन्होंने मुझसे, अभी भी मुझे बाइक है शर्मा जी के चैनल पे। आपको जाने नहीं देंगे बात। अरे क्यों नहीं जान देंगे? मंत्रिमंडल में कैसा बना हुआ है? भाई मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो जो भारतीय सेना के लिए अपशब्द बोले, सस्पेंड करो, पूरे रद्द करो, उस पर सख्त से कार्रवाई करो।
ठीक है, अरे बुरी करेंगे क्यों नहीं करेंगे, तुम बताओ ना। तुम्हें बीजेपी का याद रहेगा, राम गोपाल याद रहेगा, कोई पार्टी याद नहीं, बीजेपी बीजेपी। थोड़ी देर बाद हाईवे वाला लेके आएंगे नेता तो रोड नाप रहा भाई, हाईवे मैंने कहा था ना, अभी यही लेके आएंगे। किलोमीटर बताया था, वो रोड नाप रहा रोड में, मैंने कहा ना, अपना फुटा ले रखा और फुटे से डाल कर रोड नाप रहा। रोड में बताओ यार कि हमारे मोदी जी ने हाईवे बनाया और यहाँ राफेल उतरेंगे, और कितना बड़ा राफेल ला उतार के वो पूरा रोड नाप दिया यार उन्होंने। मैंने कहा ना ये बीजेपी मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मेरे जो नीचे तबके के हैं ना उनसे अपनी बेटी बचाओ, और देखो कैसे रोडों पे नपवा रहे हैं। उसने कहा था कि इस रोड पे राफेल उतरेगा और कितनी बड़ी उड़न तस्री लाकर नाप रहा रोड। अब नहीं कहेंगे राजभर पार्टी के हैं वो, और बेटी की इज्जत, ये देखो अच्छा रोडों पर सलाम बेइज्जत कर रहे हैं। ये तो सवाल हो गया ऑपरेशन सिंदूर के सबसे ज्यादा वीडियो ये देखते हैं उसकी। सवाल के ऊपर, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अब जो कल मॉक ड्रिल होने वाली है, जो 29 मई 2025 को, तुम्हारे कैमरे के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, जैसा मुझे नहीं पता था कि उसके रामपाल परिवार का, लेकिन अगर उन्होंने चमार शब्द यूज कराना तो योगी जी को सबसे बड़ा एक्शन तो नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को इसको ये आगे बना हुआ चमार है। अब मॉक ड्रिल के बारे में बात करते हैं। अभी जो 7 तारीख को मॉक ड्रिल हुई थी, मोदी के बहाने भाई साहब हमारा पीओ के आ जाना चाहिए। हाँ हाँ पीओ के आ जाना चाहिए, मौका है दोबारा मॉक ड्रिल का हमें, अब तो पीओ के आ जाना चाहिए हमारे अंडर में, सबसे बड़ा तो ये रहेगा। अभी आपको लग रहा है कि जो ट्रंप की एंट्री हुई थी, ट्रंप की एंट्री के बाद में सीज फायर नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि कल मॉक ड्रिल है। देखो ट्रम्प की कोई सुनेगा नहीं, ट्रम्प तो क्या कर हमको अपनी खुद सीट बचानी पड़ रही है अमेरिका में, तो हमारे यहाँ दखलंदाजी रहेगा। तो कल क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए मॉक ड्रिल के बहाने? मैंने खुल के और क्या कहूँगा, खुल के अपने इससे वाली मीडिया पे जाके कहूँगा बोल दो ना। भाई साहब इस बहाने पीओ के आ जाना चाहिए, ये मौका है। जैसे मोदी जी को लोगों ने कहा था ना कि मौका था सीज फायर क्यों करी, ये दूसरा मौका मिल रहा है हमें। सही बात, इसी मॉक ड्रिल के उसमें पीओ के अपने अंडर कर लो बस, और क्या बचेगा बताओ। और अगर फिर से गैंग स्टार्ट हो गई, से नो टू वॉर, क्या करेगी मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं वो जो गैंग होती है, वो गैंग कहती है कि मोदी जी कितनी आवाम मर रही है, रोक दो युद्ध, रोक दो प्लीज, रोक दो, हमारे कहने से एक नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। भारत का एक बंदा नहीं कहेगा। ये बाजी का वादा है। ये कितने सांसद हैं, 140 करोड़ में कितने सांसद हैं, 200 होंगे, तो पावर किसकी, आम जनता की पावर है, कोई नहीं कहेगा क्योंकि लाओ तो से अपने अंदर में सही बात, बस, और कैसी है बताओ। मोदी जी का दम कब दिखेगा? वही आम जनता कह रहे हैं जो झंडे खड़े फाड़ के ले जा रही थी, वही आम जनता। हंस रहे हो, तुम हंस जाते हो, मुझे की बात नहीं था हंसते रहते हो राष्ट्रवादी पार्टी के तो भक्त यार। हैं। भाई बात भक्त और उसकी नहीं है, तुम कह रहे हो भारत के लोग ही विरोध करते हैं। झंडा जिस 5 लाख कितने शादी करी वहाँ पे जाके पाकिस्तान में, कितने करी तुम बताओ ना कितने कराई, तुम्हारे मौलवी ने कराई होगी, कितने कराई है? सुनो, बात है तो अगर कोर्ट में खड़े जाओगे ना, बिना कोर्ट की मर्जी से तुम कर नहीं सकते, 4 गवाह चाहिए वहाँ पे। और पाकिस्तान के नहीं, तुम पाकिस्तान छोड़ दो, तुम नेपाल की भी करने जाओगे तो वहाँ भी तो सबूत देने पड़ेंगे, पहले दस्तावेज बनेंगे। मैं क्यों करने जाऊंगा भाई, मैं क्यों करने जाऊंगा? तुम्हें यार अब हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भाग रहे हो, पाकिस्तान भाग रहे हो, और जगह नहीं मिली, ऐसे कैसे? लो जी ये भी झूठ है, झूठ है ना, ये भी झूठ है। तुम बता नहीं, तुम कहीं तो है भाई मुझे टिक्की के बारे में बताओ।